तो आपको कैसे लगा कि आप कुछ ऐसे मैं इन चीजों में नहीं हूँ? आपको कैसे यकीन हुआ? इतना कंबल क्यों कर रहे हो? बेबी से पहले तो आप किस चीज से इम्प्रेस कर रहे हो, मतलब लड़कियों को? लड़कियां जिस चीज से इम्प्रेस हो रही है वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। भाई मेरा तो मन कर रहा है इसको पकड़ के लेमिनेट करवा दो इसका। आप पकड़ना चाह रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। I am attracted towards the people who is into criminal background और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले तो शर्म बहुत आई, फिर लगा कि शर्म हया सब बेच खाके और ये काम किया। अभी आप किस क्रिमिनल को करंटली डेट कर रही हैं? अभी फॉर्चुनेटली नहीं कर रही हूँ क्योंकि थेरेपी में हूँ। मुझे लगता है थेरेपी से ज्यादा आपको न्यूरो सर्जन की जरूरत है, जो खोपड़ा खोल के देखे। उसको वही लौंडे चाहिए जो खोपड़ा खोलते हो। यार मैं क्यों आया? फेस रिवील करना चाहोगे सर आप? नहीं। आप फेस रिवील करना चाहती हैं रूपाली? नहीं sorry। उस राजीव आप आना चाहते हैं बाहर? बिल्कुल। अरे आइए यार। शहरों में राज बढ़ने लगे थे। I slept with my neighbor's son. I've seen my father cheating on my mother. I like to watch my wife have sex with other men. वो मेरे बेटे की उम्र का था। I still talk to my dead wife. And it's eating me alive. Nothing turns me on more than that. तभी आपके शहर आए दो कॉमेडियंस, एस्केप होस्ट अभिषेक वालिया और एस्केप मास्टर हर्ष गुजराल, लेके अपना एक कन्फेशन बॉक्स, जहां पर आपके अंदर की सच्चाई और बाहर के सच के बीच की दीवार गिराई जाएगी। वेलकम टू द एस्केप रूम, जहां हम और आप सुनेंगे कुछ ऐसे राज और किस्से जो सालों से छुपे हुए थे। आज यही होगा फैसला कि खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा या मिलेगा नर्क का अंधेरा। तो शुरू करते हैं द एस्केप रूम। Gentlemen, give a huge round of applause and please welcome on stage your escape host, Abhishek Walia. बुलाएं एस्केप मास्टर को, बुलाएं अपने। Are you ready for the show? Please give it up for the escape master हर्ष गुजराल। काला कोट देखता हूँ तो अपना बाप याद आ जाता है। गुड़गांव में हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम कन्फेशंस है, द एस्केप रूम करके है। और गुड़गांव के लिए कन्फेशन नहीं होता, नॉर्मल डेली लाइफ है, बट इतना मजा आता है यहाँ पे। हम लोग का एक नया फॉर्मेट हम लोग ट्राई कर रहे हैं। डार्क किस्म का आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में कि डार्क 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 डार्क। तो हमने सोचा कुछ डार्क करते हैं, लेकिन ये डार्कनेस का जो समंदर है अकेले तो पार नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने कॉमेडी इंडस्ट्री के दो बाहुबली चुने भाई। और अगर आप लोग जोर से तालियां बजाओ तो उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आशीष सोलंकी एंड रवि गुप्ता। ठीक है भाई, थैंक यू आने के लिए। एक बार हम लोग शो है, एक नया फॉर्मेट है, हम लोग नया ट्राई कर रहे हैं, तो हमको यही है कि जो बेहतरीन कॉमिक्स है इंडिया के वहीं से शुरू करते हैं। तो हम चारों ने अपने आप को चुना। तो ठीक है, हम लोग बैठते हैं और यहाँ से फिर शुरू करते हैं शो। ठीक है, आपको पता लगेगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि ये दोनों ने इस शो के लिए हाँ क्यों बोला है फर्स्ट एपिसोड के लिए, लेकिन मैंने भाई इसलिए हाँ बोला है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी अब इंस्टाग्राम पे ना उस तरह के रील्स आए जो वाली नहीं आती कि ब्रो प्लीज हेजिटेट, हर्ष गुजराल हैज नो फिल्टर। क्योंकि सोलंकी के साथ ये है, इसके साथ हेजिटेशन की कोई दिक्कत नहीं है। जहां थोड़ी हेजिटेशन आती है या तो ब्लर कर देता, नहीं तो म्यूट कर देता है। भाई इसकी भी डिलीट करूंगा आज मैं, देखता हूँ। और रवि भाई जो है हमारे, ये पहला कॉमिक है जो टिकटॉक से वायरल हुआ है। सही ये शुरुआत है शो की, पूरा चल रहा है, ये सब भेदभाव चल रहा है भाई। मतलब शुरू से ही भाई क्या करूं मैं यार, क्या कन्फेशन मैं खुद ही करना चाहता हूँ। मेरे साथ भेदभाव हो गया है और लोगों को खत्म करो भाई। ठीक है, बढ़िया लग रहा है।
इतना फेमस हुआ है ना व्लॉग से अपने, इतना फेमस हुआ है, लोग इसकी ऑडियंस जो इसके व्लॉग्स का इंतजार करती है। 1 साल से शादी और हनीमून करके बैठा लोग। भाई ब्रो प्लीज हेजिटेट भाई प्लीज, ये वाला रहने दे प्लीज। बट हमारा शो कन्फेशंस के बारे में है। वाले स्टार्ट करें ना, पहले कन्फेशन स्टार्ट करें। ताली बजाएं एक बार, राउंड ऑफ अप्लॉज yourself। सरदार जी खुश हो गए। ओके, व्हाट हैव यू सिन? और थोड़ा तेज सिन करो। मेरा नाम सनी है और मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ और तो मेरी जो पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स जो ज़्यादातर हैं वो फीमेल हैं और मैरिड हैं और अपने सेशंस को कंटिन्यू करवाने के लिए थोड़ा फ्लर्ट, हंसी मजाक वगैरह सब ही रहते हैं। तो अभी रिसेंटली उनमें से एक जो महिला जिसे कहते हैं मैरिड वूमन, वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई है मेरे साथ और मुझे लेके अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है। इसमें खुशी की भी बात है और दुख की भी बात है, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर हूँ तो एक के साथ नहीं। तो बस मेरा तो बस ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, वो मुझे लेके ज़्यादा सीरियस है। तो किसी ने गाने में कहा है ना कि दिल के साथ मत खेलो, जिस्म के साथ तो कितना ही खेल लो। तो बस यही मेरा कन्फेशन था कि ईश्वर माफ करे। भाई साहब गलत डंबल पकड़ाओगे तो यही होगा। मैं वही सोच रहा था, जो बातें लोग कन्फेशन में जाके बोलते हैं ये वैसे ही बोलता है। भाई मैं एक चीज समझ में नहीं आ रही, कन्फेशन करे क्यों फ्लॉन्ट कर रहे हो? और मेरे यूपी में ऐसे लोगों को मऊगा बोलते हैं। मऊगा क्या बोलते हैं? मऊगा। मऊगा, अच्छा मऊगा प्रताप मऊगा मतलब ये है कि मैं और गलत वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ और समाज में ऐसे लोगों को मैं नहीं चाहता कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये लाल रूम में बैठकर जब मैं तो भाई क्योंकि मैं पैनल में हूँ, मैं मार नहीं सकता उठ के। कैसा था लड़का? देखने में कैसा था? हमको कहाँ देखा, वो लेके चले गए, हम तो उसी को देख रहे थे। बट वैसे वो फिटनेस ट्रेनर है, मुझे लगा था कि लड़की जा रही है। हाँ भाई, उसका फिजिक कोई बहुत भयंकर नहीं था। हाँ। अच्छा ये तो मैं जब यही करता रहेगा तो बॉडी कहाँ बनेगी? भाई मसल प्लेस के कॉन्डम भी आने लग गए हैं, बताओ। भाई कौन से जिम में हो आप? ये कंट फिटनेस जिम बता दिया तो फिर नाम तो खराब होगा उसका भी। हाँ वैसे काम तो बहुत अच्छे हैं। साले 2 महीने के वर्कआउट में 9 महीने का पेट निकालने में लगा। भाई ये वेट लॉस नहीं कराता, ये बढ़ाता है। क्लाइंट आके पूछ रहे हैं आज की चीट मिल में क्या है? मैं हूं। और 7 काले कोट वाले। क्लाइंट फेसिंग जॉब अगर मिशनरी हो तो। जिम आपको हम इसलिए पूछ रहे हैं कौन सा है, क्योंकि पहले तो हम अपनी बहू बेटियों को मना करें वहां जाने से कि वो कह रही नहीं ट्रांसफॉर्म होना है और ट्रांसफॉर्मेशन के 6 महीने बाद बॉडी कम नहीं हो रही, सिर्फ कपड़े कम हो रहे हैं। उसका ये है कि बहू भेजो, बेटी हम भेजेंगे। तो भाई साहब आपका प्लान क्या है आगे? आप क्या चाहते हो? मतलब कि आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो या उसके साथ रहना चाहते हो, या चाहते हो कि आपको छोड़ के आपके जिम चली जाए, या आप चाहते हो कि वो रिफर करे किसी को आपको? वो आगे कोई दूसरा जिम ज्वाइन करे और मेरी गड्डी ऐसी चलने दे। सनी भाई मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, शर्म आती है तुम्हें? शर्म आती? एक औरत अपना घर छोड़ रही तुम्हारे लिए, तुमको साला और पुशअप से ये सब चीजों में करना है।
माल निकालो इसको। गुस्सा नहीं कोई करण आप लोगों के चक्कर में कोई कन्फेस नहीं करता है भाई। मतलब इनका डाइट प्लान कितना अच्छा है कि भाई साहब प्रोटीन ले लेना और एक आईपीएल भी ले। भाई ये ट्रेनर की ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से करते हो आप लोग? इन जस्ट कैसे बनते हैं ट्रेनर? इंटरनेशनल कोर्स होते हैं, बट इसके कोई कोर्स नहीं होते, ये तो अपना खुद का पर्सनल बनाया हुआ होता है। इंटरनेशनल कोर्स या इंटर कोर्स क्या बोल रहे हैं भाई? फिटनेस कोर्सेज। तो अभी तक आप मतलब कितने हुकअप कर चुके हो सर अपने क्लाइंट्स के साथ? नंबर तो याद नहीं है, क्या फिर भी होगा मतलब 15-20। कैलोरीज काउंट करते हैं, लड़कियां नहीं याद है इनको। जिम के अंदर ही करते हो? हाँ, जिम के अंदर वाली ही बता रहा हूँ, बाहर तो अलग। अबे हरामखोर जो कार्यक्रम है वो। भाई मुझे लगता है ये, मैं बहुत जिम वालों को जानता हूँ बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये जो प्रोटीन वो पाउडर पे भभूत है उसमें कुछ तो जादू मंत्र है भाई। ये सब नहीं ये कुछ और चाट रहा है। एक तो हर्ष दिखा देता है कानपुर से, सेक्स को कार्यक्रम बोलता है। मेरे बाप ने टोटल 4 किए थे। फिटनेस फ्रीक लगते हैं भाई। मम्मी जिम में मिली थी। पर भाई भाई मुझे लगता है 3 इडियट्स का एक्चुअली रेफरेंस ये है कि पापा पैसे कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा, है ना भाई? आपको इंस्पायर कैसे हुआ? मतलब आपने जब पहली बार किया तो आपको कुछ शर्म वरम आई या आपको लगा कि नहीं ये सब तो पार्ट ऑफ द गेम है? नहीं, पहले तो शर्म बहुत आई, फिर लगा कि शर्म हया सब बेच खा के और ये काम किया। सेम तेरे वाला हिसाब। मेरा वाला हिसाब। तो अभी वो लड़की क्या कर रही है आपके साथ? मतलब आपको फोर्स कर रही है शादी के लिए और डिवोर्स मांग रही है वहां पे? हाँ, फोर्स कर रही है शादी करने के लिए। और आप कैसे अवॉइड कर रहे हो उसको? इग्नोर करके। सिंपल सा। मुझे लगता है ये पहला जिम ट्रेनर है जिसको क्लाइंट बोलते होंगे कि आपका स्टेमिना कम है। पाजी को समझ ही नहीं आया, कह रहा मेरा बहुत ज्यादा है। आगे बना सनी भाई, आपको जब ये कन्फेशन आपको देना था, आपको पता था कि यहाँ ऑडियंस इतनी सारी बैठी रहेगी और आपने ये सोचा कि यहाँ जेंट्स भी होंगे? आप ऐसे ही बोल दे रहे हो। जेंट्स, मैं लड़कों का सोचता हूँ भाई, मेरा कोई औरतों से लेना देना नहीं है। कब तक फेमिनिज्म? मैं मेनिनिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा हिसाब किताब ये है कि अब आदमियों को भी उनका हक मिले। इस हिसाब वो से कितना लेवल कितनों का लेके बैठा हुआ है। अगर तुम मैनिस्ट हो तो इस हिसाब से वो जिम के बाद सेक्सिस्ट है। करता चला जा रहा है। कितनी बार आपने उसके साथ हुकअप किया सर? अभी उसके साथ 3-4 बार हुआ है। 3-4 बार में डिवोर्स की बातें? इम्प्रेस हो गई ना, स्टेमिना देखो। मैं तो हमें क्यों छेड़ रहा है भाई? ये सोना, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। मैं बहुत कमा मैं यहाँ पे चाहूँ तो कन्फेशन बॉक्स फाड़ दूं। अगर लड़की पूछती है सर नाइकी पहनी हुई एडिडास, क्या बोलता हूँ? विक्टोरिया सीक्रेट्स पहन कर आओ। प्री वर्कआउट में वाइग्रा दे रहा है। सनी भाई, आप कब रुकोगे? आपने मतलब सोचा है कभी कि लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि आपकी जितनी चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है? जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, कन्फेशन का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर कोई गिल्ट है। राइट? ये बदतमीज है, ये हरामजदगी है, ये गिल्ट नहीं है। ये तुम इस चीज को और बताए जा रहे हो कि भाई मजा आ रहा है। बाकी ट्रेनर्स हैं आपके जिम में? हाँ सर, बाकी भी है, लेकिन बाकी सबको पता नहीं चलता। गुफ्तगू का। ये क्या तुमने इम्प्रेस क्या हो रहे हो बे? ये हुई ना बात। एग्जैक्टली, इससे सीखना नहीं है कुछ, ये मनोरंजन भाई के लिए। ये बात भी क्लियर कर दो। सही कह रहा है, इस शो से कुछ सीखना नहीं है, मनोरंजन है। मनोरंजन है भाई। हाँ, मनोरंजन है। हंसो, जाओ घर जाओ, जिम छोड़ो, जिम ज्वाइन करो, वॉक करो यार, बढ़िया है, ठीक है। रवि भाई अगर कुछ पैसे कमा लिए तो मिलके एक जिम खोलते हैं और इसको रखते हैं क्लाइंट। भाई मोरल्स मेरे बहुत ज्यादा हाई। मोरल्स तुम्हारे बहुत हाई हैं। बहुत हाई है। बाकी कहाँ है जिम तुम्हारा बाबू? भाई एक चीज बताओ सनी भाई, तू यहाँ डरा डरा सा बोल रहा है, तेरी पर्सनैलिटी इतनी वाहियात है और तू जो है, तू लौंडे आते हैं इसके बाद, मैं बता रहा हूँ, इसके बाद लड़के आते हैं कि भाई मुझे सीखना है, उनके मुंह पे थूक देता होगा ये। लड़कियों के साथ भी यही कर रहा, बस मुंह पे नहीं थूक रहा। मेरे को लगता है हर्ष का भी टाइम आ गया, तू भी भाई बॉक्स में चला जा उसके साथ। आपका कोई कजन तो नहीं है कानपुर से भाई?
भाई मुझे समझ में आ गया कि किसी भी शो के पहले एपिसोड में तो कभी नहीं जाना है। आखिरी में तुम्हें कहाँ बुला रहे हैं हम? इससे पूछ सकते हैं कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता है कि नहीं। आइडेंटिटी भाई, आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हो? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वरना अरे मुंह ही दिखाना है भाई। तभी तो आपकी जो हुकअप है, ये जो चल रही हैं आपके साथ साथ, तो ये आपसे कैसे इंप्रेस हो रही हैं? क्योंकि हमने जहां तक देखा आप झांड भर के हो एकदम। वाह यार, बाजी एक बार प्रू हो जाए। तेरे अंदर एक छुपा हुआ गुलजार है भाई। क्या लाइन दी है उसके लिए? मिक्का वाला गुलजार है क्या? हाँ, तो जब आप यहाँ से गए हो तो आप एकदम हो वैसे, तो आप किस चीज से इंप्रेस कर रहे हो मतलब लड़कियों को? लड़कियां जिस चीज से इम्प्रेस हो रही है वो दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। अरे लड़कियां, पहली चीज आप क्या बोलते हो कि हुकअप में कैसे स्टार्ट हो गया? मतलब इट इज नॉट इजी कि आप जिम में हुकअप कर रहे हो, बाकी ट्रेनर्स को पता नहीं लग रहा, एक लड़की को प्यार हो जा रहा है, अलग से भी बाहर एक बंदी है, इतना आसान नहीं है भाई। जो हंसी मजाक फ्लर्ट वगैरह चलता है उसी में धीरे धीरे करके मैं बताऊं इसका फ्लर्टिंग क्या है? ये लड़की को मैसेज करता है हे, फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा वीडियो मैंने चोरी से ले लिया है। लीक करने से पहले बताओ क्या हो सकता है? लेकिन भाई अगर ये फ्लर्ट करके इम्प्रेस कर लेता तो इसकी फ्लर्टिंग स्किल्स तो चेक कर ही सकते हैं। हाँ भाई, एक बार अगर अरे हाँ, ये पूरा एज अ टीचर आपके अंदर से जो निकला है। भाई तुम्हारा कन्फेश फ्लर्टिंग स्किल चेक करने के लिए आप जाओगे अंदर रूम में? लग भी है तो नहीं वालिया, नहीं वाले को ये भाई इसको भेजो, तू देके भेज रहे। अरे दोनों को भेज दो, क्लीन शेव भी है, बाल इसके पकड़ लेगा। भाई भाई कैसी फ्लर्टिंग स्किल्स है आपकी? मान लो आप फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे एक लड़की बैठी है, क्लाइंट है, क्लाइंट ही बनाओ ना। क्लाइंट है आपका जो आपसे जिम करता है और आपसे थोड़ा बहुत ही इंप्रेस होना चाहता है, नेहा नाम की लड़की है, तो आप कैसे उसको इंप्रेस करो? जरा हम देखें आपका क्या स्किल है भाई। उसका कोई रिस्पॉन्स भी तो देगा ना, जवाब उसकी हर बात का तू जवाब देना। मैं दूं? हाँ हाँ। अरे रहने देना, को तमीज वाली लड़की बना ये तो पहले पकड़ लेगा उसका। वहाँ जो सब जाके कर रही है वो तमीज वाली है सर, और यहाँ 4 लौंडों में बैठा हरामी बैठा हूँ मैं। ये पूछेगा आपका नाम क्या, कहता है मेरी तरफ से हाँ है। नेहा नाम है लड़की का, सनी जी, तो आप कैसे इंप्रेस करेंगे? असली तो यही बोला जाता है कि नेहा जी आप बहुत फिट हो और थोड़ा और क्वालिटी में जो पहले से फिट है, तेरे पास माँ है ये? माँ नहीं। यार मैं क्यों आया समझ नहीं आ रहा। कह रहे मैं क्यों आया, मेरी असलियत बाहर आ रही है। सच में भाई। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि आप बहुत फिट लग रही हैं, और फिर नेक्स्ट वो क्या बोलेगी? मान लो मैंने बोला कि सर अभी तो मैं कुछ फिटनेस में हुई नहीं, मैं तो आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे थोड़ी हेल्प कर सको इस फिटनेस जर्नी में, तो आप क्या करोगे सर फिर? नेहा जी आप बहुत फिट हो, लेकिन आप थोड़ा सा बॉडी का टोन और जरूरी है जिसका मैं निखार ला सकता हूँ। भाई ब्यूटी पार्लर में जिम ट्रेनर हो, निखार ला दूंगा भाई, निखार ला दूंगा। मस्कारा लगा दूंगा। 5 ग्राम कम करने आईब्रो बना दूंगा। अब तो मैं ये समझ गया कि तू लड़कियों को अलग ही प्रोटीन दे रहा है भाई। निखार आ गया भाई थोड़ा सा चेहरे का, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी मसल बिल्ट हो जाए और मैं थोड़ी बॉडी मेरी टोन्ड हो जाए, और मेरा जो अपर बॉडी है और मेरी जो लोअर बॉडी है वो आपस में थोड़ी सिंक हो जाए सर। ये क्या फैंटेसी है तेरी? ऐसा लग रहा है मैं मूड में आ गया। सनी भाई आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? तुम अभी भी इसको भाई बोल रहे हो, चूतिया तुम? नहीं भाई आपका सपना क्या है इस फील्ड में? जब सोएगा तब तो सपना लेगा। सो ही नहीं रहा है वो भाई, दिन भर कुछ ना कुछ उठाता रहता है। सनी भाई मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, मैं इसमें अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी। एक टेस्ट होता है HIV का, ठीक है, वो आप करवा लो, और उसके बाद जो करना है करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर उसके बाद ठीक लगे तो रुको, नहीं तो मरना तो है ही। किसी के हाथों। सनी जो है ना हर चीज को लेके पॉजिटिव है। तो HIV की क्या औकात है? बी पॉजिटिव भाई, बी पॉजिटिव। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये डेंगू से मरेगा भाई। भाई आप सनी भैया थोड़े घबरा रहे हो, ऐसे हमारी बातों से कोई ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा आपको? थका हुआ है, करके आया है। भाई मेरा तो मन कर रहा है इसको पकड़ के लेमिनेट करवा दो इसका। आप पकड़ना चाह रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। बट ठीक है सर, आपकी हरकतों से ये तो पता लग गया कि इंसानियत
मर चुकी है। रवि, आशीष, अभिषेक, हमारे तरफ से तो क्लोजर यही है कि आपको स्वर्ग तो हम नहीं दे सकते हैं। नहीं भाई, पहले तो फेस रिवील करना चाहोगे सर आप? मतलब एक बार ही कर दो, अगर कर सकते हो तो भाई कर दो। पर सर एक आप। सेकंड, इसने सनी नाम तो बता ही दिया है। हाँ, बट सनी जो हर अरे करोड़ बार नाम में तो हर फेक लौंडा बता सनी सकते हैं, हमको बोल रहे हैं नाम ऐसा हो तो नाम फेक बता देना। तो इनका असली नाम संदीप है वैसे। है। गुप्ता। नहीं नहीं, गुप्ता जिम में नहीं होते। वो सड़कों पे पाए जाते हैं व्लॉग बनाते हुए। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मतलब- इंसान को नर्क में जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए? साले तू 2 पैक पी चुका है इसीलिए बोल रहा है। स्वर्ग में क्यों जाना चाहिए भाई? क्या बंदे ने काम किया है? कह रहे मेरे हिस्से का भी करके बैठा हुआ है। गर्लफ्रेंड है तेरी? जिम करती है? कह रहा जिम नहीं करती। आप लोग भाई आप MBA कर रहे हो? हाँ करो, MBA करो। अच्छा कोर्स है। चलो ऑडियंस का एक बार थोड़ा वो लेना है कि इसको स्वर्ग में मेरे जाए। औरतों से पूछना चाहिए पहले। लेडीज इन द हाउस, स्वर्ग या नर्क? नर्क। बता हर्ष। नर्क भाई, आप मुझको नर्क भेजना चाहते हैं क्योंकि इसकी हरकतें ठीक नहीं है और सुन के मजा तो आता है लेकिन हाथ मत लगा, सॉरी। बुलाया जाए भाई, फिर तो डीमन को बुलाया जाए भाई, लेके जाओ गंदे डीमन आदमी इस को। कुत्ते को लेके जाओ और जो सींग तुम्हारे दिख रहे हैं तुम्हें पता है इसके कहाँ डालने हैं। आ जाओ भाई कन्फेशन गर्दन से पकड़ के लेके जाना। कन्फेशन रूम में 2 मिनट रुक के ज्यादा आ रुक मत जाना अंदर, देख लेना अंदर डंबल ना मार रहा हो। हाँ, कुछ देर रुके रहो वहीं पे। वो मारता है, मरवाता नहीं है। ओ ये कहाँ से ट्रेनर है? वही नहीं यार, भाई हर्ष ने छेड़ने के मामले पूरा ऐसे मार के गया उसको। बट ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो बेहतर होगा वो स्वर्ग में जाएगा और ये बाकी नर्क वाला बंदा है, स्वर्ग वाली वही है। तो आप लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग भेजो। ठीक है, हम अगले कन्फेशन को बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई रेडी? Give it up for the confession number 2. बहू है। Oh, Master, I am sent. I am Rupali and I'm a lawyer. So recently, सुनो, I हमें भी बोल लेने दो 1 मिनट। रूपाली जी, व्हाट हैव यू सेंट? So recently I was dating a guy who Okay. was a dealer. थेरेपी की टाइम पे मुझे पता चला कि आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पीपल हु इज इनटू क्रिमिनल बैकग्राउंड, और ये पहली बार नहीं है। आई नो ये काफी आयरॉनिक है कि मैं खुद एक लॉ बैकग्राउंड से हूँ और मुझे पसंद और मैं डेट क्रिमिनल्स को कर रही हूँ। आई एम स्टिल इनटू थेरेपी एंड ट्राइंग माय बेस्ट टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इनका ये कन्फेशन है कि ये क्रिमिनल्स को देख के अट्रैक्ट होती हैं। पर ये खुद लॉयर है। डीलर बोला, डीलर मतलब क्या? डीलर। एक सेकंड, आपने शब्द सेम ही बोला है। एक्सेंट थोड़ा और बढ़ा दिया। डीलर। नहीं, इसका ऐसा है कि डीलर बोलो। अच्छा डीलर। डीलर मतलब प्रॉपर्टी। He was a drug dealer. ओके। तो आपको ये क्रिमिनल्स पसंद आते हैं, ये आपका? Yes. ओ भाई साहब। तो ये मतलब कोई नई बात नहीं, वकीलों को क्रिमिनल ही पसंद आते हैं भाई, यही तो पैसा दे। नहीं, मेरी माँ क्रिमिनल है। अच्छा लाइक दैट। बाप वकील है मेरा, मेरी माँ क्रिमिनल हुआ करती थी, छोड़ दिया है। पर भाई सच बताऊं तो तुझे जन्म देना एक पाप ही है। ये पहले भी कोई क्रिमिनल को डेट किया आपने? हाँ। वो क्या करते थे? He was a scammer. अच्छा, कौन से स्कैमर? स्कैमर। रूपाली जी एक चीज बताइए, आपने कोई केस जीता है?
कि मतलब मैं डिग्री कंप्लीट करके डेटिंग ही कर रही हूँ भाई, मजा आ रहा है भाई, हो गया। तिहाड़ जेल इनका टिंडर है। क्या कोई केस वगैरह आपने जीता है? क्या चीज चल रही है आपका? सॉरी, रिवील करूंगी तो आइडेंटिटी ना पता चल जाए हम लोग। नहीं जीता है, बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ। तो रूपाली जी, अभी आप किस क्रिमिनल को करंटली डेट कर रही हैं? अभी फॉर्चुनेटली नहीं कर रही हूँ क्योंकि थेरेपी में हूँ। मुझे लगता है थेरेपी से ज्यादा आपको न्यूरो सर्जन की जरूरत है, जो खोपड़ा खोल के देखे और बताए कि भाई ये बातचीत से ठीक नहीं हो सकता। थप्पड़ बजे। उसको वही लौंडे चाहिए जो खोपड़ा खोलते हो। रूपाली, आप एक चीज बताइए कि सबसे जिनको आपने डेट किया है, कौन सबसे हार्डकोर क्रिमिनल रहा है? ये देखो तुम लोग का कैसा है दिमाग चल रहा है कि जैसे ही कुछ सब शब्दावली आती है तो आप उसको उससे जोड़ देते हो। मैं भी वो चीज देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं हर जगह उसको नहीं लाता। बट बढ़िया। तो आपने सबसे ज्यादा जो खतरनाक क्रिमिनल है, किसको आपने डेट किया है या चाहती हो कि डेट हो जाए? मजा आ जाएगा। तो खतरनाक तो नहीं बोल सकते, बट एक था चेन स्नैचर। चेन स्नैचर, ये क्या बकचोदी है? ये रूपाली झाटुगिरी है ये सब फालतू के। चेन स्नैचर हार्डकोर बोल रहे हो? चेन तो क्या हो गया भाई? शादी के बाद सालियां बोल रही कि जीजू आपके जूते हमारे पास है, वो कह रहा आपके गहने हमारे पास। नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? कौन सा बंदा ढूंढ रही हैं जो आपको क्या स्कैम कर पाए? मैक्सिमम आप क्या सोचना चाहती हैं? मतलब अब कोई स्कैमर नहीं चाहिए, सीधा साधा सा मिल जाए, हर्ष गुजराल जैसा। भाई मैं तो कब से बोल रहा हूँ इस पे केस होगा। ये लुच्चे लफंगे पसंद करती है, लौंडे लपाड़े इसके आइडल है। मैं ही हूँ वो। ये हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ भाई। ये तो मैं तो छोड़ दीजिए आप, मैं आपके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। बट ऐसा इंटरेस्टिंग बात है कि भाई वो शट अप। ऑडियंस से भाई बदतमीजी नहीं, शट द फक अप होता है। तो आप कितने क्रिमिनल्स को डेट कर चुकी हैं आज तक? 4 और 5। आपके पिताजी को पता है या वो जेल में है? मेरे फादर सब इंस्पेक्टर है। मतलब आधे चोर तो वो भी हैं। और मेरे बाबा भी है बे, वो पूरे हैं। सब इंस्पेक्टर आपके फादर? हाँ। वो तो जिनको पकड़ रहे हैं आप उन। हाँ, कह रहे मेरा कैदी कहाँ पापा भाग आप गया? पकड़ो, सजा मैं दूंगी। तो आप मतलब अब आपको चेंज करने के लिए आपने कभी सोचा कि मुझे ये लाइफ में ये चीज चेंज करनी है? मतलब मेरे को नॉर्मल लोग। थेरेपी ले रही है। आप थेरेपी ले रहे हो? हाँ, तो वो क्या सिखाते हैं आपको वहाँ पे? सिखा रहे हैं कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है। बस वही सीख रही हूँ, तभी तो आपका नाम ले दिया। अच्छे कि मतलब भाई क्रिमिनल से हाफ क्रिमिनल पे आई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है वो। इम्प्रूवमेंट हर्ष है। हाँ, इसको डाउनफॉल कहते हैं। तो आपको कैसे लगा कि आप कुछ ऐसे, मैं इन चीजों में नहीं हूँ? आपको कैसे यकीन हुआ? इतना फंबल क्यों कर रहे हो? कहीं आग बेबी। लगने से पहले। ये कॉन्फिडेंस भाई क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड के पास ही हो सकता है कि फंबल का कर, गला ही कटवा दूंगी। देखो हमारी तरफ से ना बहुत बड़ी ना है तुम्हारे लिए एज अ पति। आप जिनसे डेट करना शुरू करते हो उनसे बॉडी काउंट पूछते होगे आप, और बॉडी काउंट का मतलब वो वाला बॉडी काउंट नहीं होता हो। ऑर्डर वाला। बहुत तगड़ा जोक मारा है, ठीक है? It will- हाँ भाई बहुत तगड़ा ही होता है, बहुत बताना पड़े। बट तुम्हारा सबसे फेवरेट क्रिमिनल कौन सा है? क्रिमिनल नहीं, नहीं, नाम crime नहीं। तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगता है? कि जिसको क्राइम स्कैम है। ओ जैकलिन फर्नांडिस आई हुई है भाई। ओ हमें तो एक तो भाई दिक्कत ये है जिनका केश को मिलने आई थी, उन्होंने कहा चलो कन्फेशन भी देती जाती हूँ। भाई एक तो जिनका करियर नहीं होता ना, उन्हें डूबने का डर भी नहीं होता है। सॉरी भाई। नहीं भाई सही है, तेरा खुद 7 लोगों ने चलाया है। आप फेस रिवील करना चाहती हैं रूपाली? नहीं, सॉरी। प्लीज। फंबल खत्म हो रहा है।
बट रूपाली जी, अगर आप रिवील नहीं करेंगी तो मैं आपको हाँ या ना कैसे बोलूंगा? आपने जैसे मुझे चलते कन्फेशन बॉक्स में प्रपोजल मार दिया कि हर्ष गुजराल चाहिए। रूपाली, मैं कहना चाहूंगा आप किसी के दबाव में मत आओ और आओ बाहर निकलो, आओ क्या बट रवि भाई, ये मतलब ऐसा आपको कभी फेटिश आया कि कोई क्रिमिनल बंदी हो? क्योंकि यूपी से हम लोग हैं, हम लोग के दिमाग में भी ये सब तो चलता ही, क्राइम। पैटीज मान क्या होता भाई? पैटीज। हाँ, अच्छा। पैटीज तो बहुत झड़ता है। ऐसे लोग जो इस समाज में इस तरह की वकालत कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आओ रूपाली, बाहर आओ, यहाँ आओ। बहुत हो गया रूपाली। रूपाली, अगर तुम सबसे फ्रंट स्टेज मिलोगी तो मैं तुमसे बैक स्टेज मिल लूंगा। तो मुझे माफ करो प्लीज। ये बैक स्टेज बोलना। रूपाली, बिकॉज आप लड़की हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि हम आपको स्वर्ग ही भेजेंगे। हाँ। क्योंकि आप जब यहाँ से जाओगे तो आप तो दिखाई दोगे नहीं, लेकिन जो लेने आएगी एक बार उसी को देख लेंगे। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी अपनी फेटिश है, देखो, और इसकी फेटिश के चक्कर में हम इसको नर्क तो नहीं दे सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो शी हैज बीन अ स्पोर्ट। उसने बहुत अच्छे से बताया जो भी वो बिलीव करती है उसमें। एक बार ताली बजाइए रूपाली के लिए। और बट रूपाली, आपके लिए स्वर्ग ही बनता है, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से हमारा साथ भी दिया है, हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, मुझे प्रपोज भी किया है, और आई लव यू टू। और चुप कर जाओ, शादी नहीं करनी मेरे को। मेरे जो तुम लोगों को वीडियो भेज दूंगा। चुप कर जा। बोली जा रही है। बुलाया जाए एंजल को। इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? जिम करके आई है क्या? एंजल, बहू, वो बेटा आपका? बाप बेटे की नजरें सेम है। ओहो, थैंक यू रूपाली, थैंक यू। अभी भी हथकड़ी लगी है क्या? चुप। क्या दिया? हार्ट मुझे दिया है? अरे ये लो बहन, कानपुर का हूं मैं, अलग योजना है। इसका कोरियन हार्ट ये था, ये नमक डाल रहा है। वो चिपचिपा हो गया। रवि भाई का तो ये था। चलो ठीक है, लेट्स सी, लेट्स कॉल द थर्ड वन ऑन स्टेज। थर्ड कन्फेसर को पेश किया जाए। थैंक यू। लोग इतने गंदे हैं, कहते हैं लोंडा है ये तो। Oh master, I have sinned. Londa. What have you sent, brother? Hi, my name is Rajiv. Okay. और this conversation is about my last relationship. मैं और मेरी बंदी, मेरी गर्लफ्रेंड, हम लिव इन में रहते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब ठीक था। लेकिन एक दिन मैं उसके रूम में गया और मुझे वहां पे कुछ वियर्ड सी चीजें दिखी। मुझे एक बॉक्स मिला। बॉक्स में नेल्स थे, हेयर्स थे, डॉल वगैरह। शी वॉज इनटू ब्लैक मैजिक। मैं काफी डर गया। थोड़ी लड़ाई झगड़े हुए, थोड़ी बात की, कन्फ्रंट करने की कोशिश करी। उन सब के बाद आई ब्रोक अप विद हर। बहुत कोशिश की मनाने की, बात करने की, उसे ब्लॉक किया। वो जो फेज था मेरी लाइफ का, बहुत ही एक ट्रॉमेटिक फेज था। लेकिन उसके बाद आई एम ओवर इट, और अब मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ विद अ वेरी स्वीट गर्ल। भाई तेरे सीधे सीधे बाल टूट रहे थे या घुंघराले? क्योंकि अगर सीधे टूट रहे थे तो काला जादू था, अगर घुंघराले टूट रहे थे तो काला झांटू था।
ये पहली श्योर बात थी कि ब्लैक मैजिक करती थी वो? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मतलब उसने बात एक्सेप्ट कर ली थी ये? उसने एक्सेप्ट की थी। उसके रूम में कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे वो एक गोला सा होता है ना जिसमें तांत्रिक नहीं, वो ब्लैक मैजिक करती हैं जो एक मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, एक गोल सा होता है उसके ऊपर। वो ओइजा बोर्ड जिसे ऐसे कुछ बोलते हैं? नहीं यार, क्रिस्टल बॉल कह रहा है। अच्छा, अरे वो पाप पुंज। क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल बॉल। कौन सी पुंज? पाप पुंज शक्तिमान पाप पुंज। पाप पुंज कंटेक्स्ट समझ नहीं पाएंगे। जितनी उसकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही उतनी तेरी हिंदी समझ नहीं। तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किया? नहीं, मेरे ऊपर कुछ नहीं किया था। उससे पहले आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? मेरे ऊपर करती तो मैं जिंदा थोड़ी होता आज। भाई एक चीज बताओ, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी चमड़ी भी मोटी हो सकती है? हो सकता है तुम पे असर ना करता हो, बेचारी चुभ हो जा रही है वहां पे और यहाँ पहुंचते पहुंचते टूट रही है उसकी सुइयां हैं। आप सोचो ना कि भाई को कोल्ड हो रखा है और वो उसने गर्लफ्रेंड से बोल रहा है कि मुझे कोल्ड हो गया, वो कह रही सॉरी मैं कल गुड़िया फ्रिज में रख के भूल गई। वैसे रवि भी बारबी डॉल जैसा लगता है देखने में ना, देखने में। नहीं सुइयां दिखाना। बहुत कुछ करता हूँ मैं। बट ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप उसके साथ लिव इन में रह रहे हो और आपको पता ही नहीं चला? कब तक नहीं पता लगा आपको? मैं तो सुबह ऑफिस जाता था, शाम को घर आता था। संडे के दिन छुट्टी थी। हाँ? तब मैं उसके रूम में गया तो देखा कि ऐसा सब है। देख के डर गया मैं। उसके रूम में मतलब लिव इन में अलग अलग रूम था? नहीं, 2 BHK था ना। अच्छा 2 BHK था। वो अपने रूम में बुलाती थी सबको? उसने एक अलग रूम बना, आत्मा वगैरह उसने एक अलग रूम बना रखा था इन सब चीजों के लिए अपने। ये भी होता है। ये एक्साइटिंग हो सकता है कि मान लो वो किसी को बुलाए और इसे दोनों पसंद आ जाए। वैसे थ्रीसम ये काउंट होगा? भाई मैंने कभी किया नहीं। भाई तो फिर आपने उसको जब छोड़ा तो वो तुरंत मान गई कि कोई बात नहीं? नहीं। फिर कैसे? इतनी जल्दी नहीं मानी थी। क्या देने वाली थी? इतनी जल्दी नहीं मानी थी। इतनी जल्दी नहीं मानने वाली थी? वो तो ये भी नहीं मान रही थी कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। भाई हो सकता है सब कुछ नॉर्मल हो, तुम ही गणपट्टू हो भाई। हो सकता है भाई तुम्हारा थोड़ा सा हिसाब किताब। भाई आपका वो क्या है, बहुत प्यारा है भाई। एलीट जगह से आते ना, प्रतापगढ़। कई बार तो उसका जादू मैंने ही तोड़ा है। उसे जादू नहीं बोलते। कैसे तोड़ा जादू आपने? गुलेल से। अब कुछ भी हो रहा है। मैं पहुंच ही नहीं पा रहा जहाँ मुझे लग रहा है इसकी गुडोगल में उसने पत्थर मार दिया दिमाग वाली जगह पे। हो गया पागल। कुछ नहीं पता इसको, ऐसी बोली जा रही है। आपने क्यों आप बैठे गुलेल पे? भाई राजू एक चीज बताओ जी, कि आपने उसके पैर वैर चेक किए थे? नहीं, पैर तो सीधे ही थे उसके। अच्छा, और अपना दिमाग चेक करवाए? वो भी सीधा ही है। तो कितने टाइम डेट किया भैया उसको आपने, राजीव जी? 1.5 साल। तो 1.5 साल में आपको कह रहे हो कि एक ही संडे आप गए उसके रूम में? उसके मुझे उस पर विश्वास था इसलिए मैंने कभी चेक नहीं किया। 1-2 बार मैंने चेक किया बट थोड़ा शक हुआ, बट उसने वो एंजॉय कर रहा होगा, छोड़ दिया। नहीं, इसको क्या स्क्रूजोफेनिया कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? सिंड्रोम। सिंड्रोम नहीं, सिंड्रोम तो नहीं। वो सिलेंडर सोच रहा तब से। इंसोम्निया नहीं भाई, पता नहीं जो भी है। नहीं बोल भाई, 2-3 और रह गए। हिंदी में मति भ्रम कहते हैं, जिसमें इंसान को लगता है सब काल्पनिक है। आप बिना माइक के इतना तेज बोल रहे हैं। तो आपने उसके पापा को कभी नहीं बताया? कैसे बताएगा? वो अपने बाप को फोन करती होगी तो, या ये करता होगा उसके बाप को फोन, तो वो कहता होगा बेटा मेरा खुद का आईब्रो गायब है। भाई ऐसा तो नहीं वो सिर्फ जादू करना चाहती हो, काले आप हो? नहीं, काला नहीं। ये रखेंगे। ये तो रखेंगे। शो से पहले कहता इंडिया तुम्हें ज्यादा जेल हो जाएगी ना, हमारे पास वकील है। इंडिया में तो इतना नहीं है ना यार, मैं खुद ही सांवला हूँ, गेहुआ कलर है मेरा। ऐसे ही बचाना, ऐसे कवर होता है। कोई बात नहीं, अगर जेल हो भी गई हमारे पास एक वकील भी है और तुम क्रिमिनल बनोगे। रूपाली से दोस्ती बनाओ भाई। उसके पास जो डॉल्स थी, आपने डॉल्स देखी थी? कितनी थी, किस तरह की डॉल्स थी? उनकी गर्दन मुड़ी हुई थी, किसी पे खून लगा हुआ था। अरे भाई वो चाबी चलती है यार, वो वैसे होती है भाई, वो मतलब। अरे वो वाली डॉल नहीं है, वो अमेरिका में मिलती, वो अलग है। चाबी से चलती है भाई, चाबी चलाओ तो सब कुछ हो जाता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। उसपे खून लगा हुआ था। वो क्या? खून लगा हुआ था वो। हो सकता है सिंदूर भी तो हो सकता है भाई। खून नहीं, खून भी अपना लगाती थी।
ये तो मुझे नहीं पता किसका खून लगाती थी। भाई इतना सब करने के बाद भी खून लगा हुआ है, डॉल गर्दन मुड़ी, तुम्हारी लाइफ में झाड़ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारी लाइफ बढ़िया चल रही है। तो फर्क भी कोई चीज है, साथ रहते हो। मैं उस दौर को भुला चुका हूँ। अच्छा भुला चुके हो? तब इतना याद है। बड़ा वो जावेद अख्तर आया, मैं उस दौर को भुला चुका हूँ। दौर आया है। दौर नाखून पड़े मिल रहे हैं, दौर था वो। हाँ आप कन्फेशन क्या लेके आए हो अपना, क्या चाहते हो आप? बस आप दिल खोलना चाहते थे, आप सामने रिवील करना चाहते हो अपना चेहरा? हाँ ठीक है। करना चाहता है? करना चाहते हो? इसने थोड़ी कुछ किया है। दोस्त राजीव, आप आना चाहते हैं बाहर? बिल्कुल। अरे आइए। ये यार ये तो खुद गाने गाने पर लग रहा है यार। नहीं तुम पे और मुझे तो लगता है वो तेरे बाल तोड़ रही थी, तेरे बाल बढ़ा रही थी। आ जाएगा देखने, जजा दिखा जाएगा, सामने आ जाओ। अनारकली भाई, तू तो खुद ही जादू कर सकता है। सही बात है। तो राजीव फिर कैसा चलता था भाई? तू तो जुड़ा उड़ा बना के घूम रहा है, खुद बनाया है, रात सोता है, सुबह बाल उसके बाद बढ़ाए मैंने। तोड़ ना सके। इतनी फट गई कितना ही तोड़ लेगी। जूड़ा बना के घूमूंगा उसकी तरह। ठीक, कहाँ से वो थी यूपी से। इसी को बाल सप्लाई कर रही है मुझे लग रहा है। ये जोड़े जा रहे अपने में। मेरी चाची बहुत पहले करती थी। अभी तुम तो यंग हो। पर भाई लेकिन हम लोग ऐसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन कितना ट्रोमेटिक हो सकता है यार अगर आप किसी से प्यार करते हो और मतलब चुड़ैल हो, अचानक से पैंट खोली, बाल का पैच गायब है। पट्टी जाएगी अचानक से कि कौन ले गया? इतना ट्रोमेटिक होता है कि उसके बाद आपको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। अच्छा। एक मिनट, रवि सर को समझाओ पहले क्या होता है। हाँ मुझे पता है भाई। अरे पोस्टमार्टम नहीं। अरे आई नो बेबी सिटिंग होता है, रहने दो। PhD FC अपना जो भी है। SDFC तुम कानों से बाल हटाओगे तब सुनाई सुनाई दे रहा भाई, मैं समझ रहा हूँ ये सब चीजें। कभी कभी आप जब कर रहे होते थे तो अचानक से उसकी आंखें ऊपर होती होंगी, तो आप तो खुद पे क्रेडिट ले लेते हो कि क्या आदमी हूं मैं। ये लाइन कट कर दी जाए। लड़की पलटा दी, लेके पूरी लड़की रीसेट कर दी। वो यूं कर रही, कह रहा है मम्मी क्या लौंडा पैदा किया आपने। बेड घुमा दिया लेके। क्या नाम था बता सकते हो? ओए मेरी मुस्कान छीन ले गई। वही छीन ली तुम्हारी है। मेरी मुस्कान छीन ली। बट ठीक है, कोई बात नहीं भाई। कभी कभी लाइफ में ऐसा था, सीखने को मिला आपको। भाई एक चीज बताओ यार, तो आप उसको लड़की को तब से ब्लेम कर रहे हो कि वो ये सब करती थी, आप सीख भी सकते थे उससे। जैसे अगर मैं होता तो मैं अगर सीखता और नई गर्लफ्रेंड को मैं अपने सेट कर देता कि भाई सलाद काटो आज तो, है ना, एकदम बस में कर लो भाई एकदम जो है ना। लेकिन तो ये वही मर्द बैल बुद्धि यही होता है कि मैं निकल जाऊं, मैं बाहर हो जाऊं। मर्द बैल बुद्धि। अगर तुम उसको सीखो, क्या क्या कर सकते हो? अब पैचअप करना पड़ेगा लगता है। अब तो देर हो गई भाई। आपने मोटिवेशन दे दी। अब तो देर हो गई, अब तो वो किसी और के बाल तोड़ रही। बाल कहीं और नोचे जा रहे हैं भाई, सॉरी। अभी आप जिस गर्लफ्रेंड के साथ हो खुश हो आप? हाँ बहुत बहुत बहुत। अब वो निकल गए एस्ट्रोनॉट वगैरह कुछ, तो फिर मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा। एस्ट्रोनॉट निकल गए। हाँ एस्ट्रोनॉट भी बराबर ही बुरा होता है। और क्या? अच्छा दोनों अलग होते हैं, ठीक अलग होते हैं। अच्छा एस्ट्रोलॉजर, सॉरी एस्ट्रोनॉट अलग होता है। वो आपके साथ सेक्स करती थी, आपकी डॉल हिला देती थी बस? नहीं तो ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, आप लोग बताइए। सीधा लड़का है, स्वर्ग है, स्वर्ग रखते हैं मेरे भाई को। विक्टिम है ना यार, ये तो खुद विक्टिम है, और जो आएगा उससे दूर होके चलना है। ठीक है, तो एंजल को लाया जाए और एंजल को भेजा जाए, और फिर उसके लिए ताली बजाइए। उसने शक्ल रिवील करी है। यहीं तक ही जाना कह रहा है, इसके साथ जाना है। छूना नहीं है बेबी, नो टचिंग, इज ऑलरेडी पोसेस्ड। ठीक है, चौथा कन्फेसर लेके आ जाए प्लीज।
What have you sent? So I'm Muskan. बोले ओए आई ओए। रवि के बाल पकड़ो, रवि के बाल पकड़ो। सुन लेते जी मुस्कान जी। तो मेरा कन्फेशन है मेरे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में। एंड मैं एक काफी हेल्दी रिलेशनशिप में थी, बट देन लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। एंड मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो उसकी इंटर्नशिप वगैरह लगी, वो चला गया बैंगलोर। एंड मैं रह गई अपने शहर में, नंगल में। एंड तो फिर चीज़ें खराब हो रही थी, तो फिर हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि लेट्स स्पाइस इट अप एंड हम लोग आपस में न्यूड्स शेयर करेंगे। सो ऐसा होता था कि मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि अब उसने कह दिया था तो फिर मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही थी, मतलब मैं क्या ही करती। तो मैंने कुछ ऐसे सेव क्लिक कर पिक्चर्स अपने हिडन उसमें सेव कर लिए कि जब भी मांगेगा आई विल गिव हिम। तो ऐसे ही एक दिन मैं बाहर कहीं घूमने गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ही टेक्स्टेड कि यू नो सेंड मी। तो मैंने कहा कि मैंने इसे जल्दी में भेज दिया, और अब मैं भेजने के बाद बिजी हो गई एंड मेरा नेटवर्क के एरिया में भी नहीं था, तो मेरा नेट भी नहीं चल रहा था। व्हेन आई केम बैक होम तो मैंने अपना फोन खोला एंड आई सॉ कि ही हैज रिप्लाइड। तो पहले तो मैंने देखा कि चैट्स नहीं है ऊपर एंड डिक की पिक थी। तो मुझे डिक पिक देखकर रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट हिम, इट इज माय मैथ्स टीचर। भाई मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूँ मैथ। क्लीन कॉमेडियन डर्टी टीचर। अच्छा, अरे ये पूरा हो गया कन्फेशन आपका? हाँ जी। तो आपका कन्फेशन बेसिकली ये है कि आपने गलती से मैथ्स टीचर को, अपने मैथ्स टीचर को गलती से मैथ्स टीचर को अपने न्यूड न्यूड भेज भेजे, दी। क्योंकि न्यूड नेम भेज दी। सेम था उन दोनों का। ओ दोनों आशीष। हाँ दोनों में, नहीं राहुल थे। दोनों राहुल थे। आपने भेज दिया और फिर आपके टीचर ने आपको नहीं, किसी का ट्रॉमा है कहते फुल नंबर ले लिए फिर। वहां बैठ के यूं कर रहे हो। और मैथ्स टीचर ने भी सामने से ही नहीं बोला बेटा ये क्या बात है, उन्होंने टिक भेज दिया आपसे। बच्चे टीचरों के साथ नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, आप न्यूड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ। वो पहला टीचर होगा जिसने स्टूडेंट से पूछा होगा कि मैं आई कम इन। ब्रो प्लीज हेजिटेट। बट मैम ये तो काफी खतरनाक नहीं हो गया? आप फिर उसके बाद उस क्लास में आप अटेंड करिए आपने उनकी क्लास के लिए, मतलब नहीं मैं बंक करती थी। मतलब स्कूल के टीचर है कि ट्यूटर है आपके? ये मेरे कॉलेज के टीचर थे, मतलब जब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड स्कूल साथ की में नहीं उस है। कॉलेज में थे, तब वो हमें करवा रहे थे। ठीक है, मतलब मैं था आपकी कमजोर। नहीं तो आपको पता कैसे लगा कि ये बॉयफ्रेंड का नहीं है और टीचर का है? चैट नहीं थी ना ऊपर Chat कोई, नहीं थी। और ऊपर से मतलब आफ्टर लुकिंग एट दैट पिक्चर आई डिड रियलाइज दैट इट्स नॉट हिम। बट भाई क्वेश्चन तो आप टीचर हो भाई, आप ही बताओ। ये मैं तो इन चीजों का टीचर रहा नहीं हूँ। कभी उन्होंने पूछा कि 3 सम्स करोगी? देखा मेरे साथ बैठ के हो ही गए ना। गरिमा जी आपकी बात हुई फिर वापस टीचर से? कभी भी बात हुई, कभी मुलाकात, कुछ हुआ ऐसा? नहीं वापस नहीं, मैं डर गई थी, मुझे लग रहा था कि कंप्लेंट ही ना कर दे मेरी। कॉय को वो कंप्लेंट किस मुंह से करेगा? कंप्लेंट करेंगे भाई? हाँ मतलब फिर मैंने ये सोचा था कि अगर मतलब कंप्लेंट करी तो मैं भी दिखा दूंगी कि इन्होंने भी भेजा था। आप अभी लाए हो? नहीं फोन चेंज हो गया मेरा। ओह आई क्लाउड पे होगा। चुप लेकिन रहो। यार उस टाइम पे एकदम से मुस्कान राइट, आपको ऐसे ट्रॉमा महसूस हुआ या मतलब व्हाट वर यू फीलिंग उस टाइम पे? I was scared, I was dumb scared because I did not know कि अगर मैं बताऊंगी भी किसी को तो फिर people will judge me, and that is one of the reason कि मैं यहाँ पे confess करनी आई कि एक बार चुल खत्म कर दूं बता के कि हाँ भाई मैंने कुछ कर दी थी पूरी दुनिया को। ठीक है, आप अपने बॉयफ्रेंड को बताना चाहते हो ये बात या नहीं बताना चाहते हो, जिसको आप डेट करोगे, जिससे शादी करोगे बेसिकली?
नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बताइए तो नहीं, गलती बता से- नहीं सकती है क्या बताने में क्या प्रॉब्लम है? आपने गलती से अगर भेज छोटी दिया, सोच वाले भी होते हैं मैं भूलना चाह रही हूँ भाई इस बात को, प्लीज। आप भूलना चाह रहे हो इस मेरा। बात? आप भूलना चाह रहे हो इस बात को? हाँ, मैंने थोड़ी याद दिलाया यार, तू आई थी यार। मैं तो अभी आया यार। ये तो क्या बोल रहे हो यार? अभी 5 मिनट रुक जाओ, रवि बोलेगा मुझे तो लगता है आप गणभट हैं। नहीं नहीं, आप बोलना चाह रहे हो, ये YouTube पे रहेगा हमेशा। ओ यार एक बात बताओ मुस्कान, अगर हाँ जी? आपको जब आप टीचर बन जाओ और आपको कोई ऐसे गलती से भेज दे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? देख के बोल दूंगी कि गलतियाँ सबसे होती हैं, एक टाइम में हमसे भी हुई थी। अच्छा, अपना बताओगे जरूर। अरे उसका बोल देगी मैं इसको भूल ही दिया ये, मेरे ऊपर डाल रही है बार बार। आप याद दिला रहे हो। मेरी गलती है यही ना। पैनल चूती है। बट ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बताया। आप अपना फेस रिवील करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हाँ, हमें मत करो, टीचर को कर दो सब कुछ। बट यार मतलब बोलने वाली बात है, इट्स माँ बाप मेरे से बोलते रहे पढ़ लिख जा, कुछ बन जा, मैं बन नहीं पाया। ये सब कितने पर्क्स हैं टीचर के। नहीं, इट्स ब्रेव ऑफ हर कि उन्होंने ये बात बताई है। प्लीज एक बार निकले तालियां यार। हाँ यार, और आई थिंक एंजल ही इनको लेके जाएगी। एंजल लेके जाएगी, और मतलब एंजल ही लेके जाएगी, बिकॉज उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल ट्रॉमा सा है उस बात का। Yes. और आई थिंक एंजल को ही लाया जाए। और एंजल आप प्लीज आए। और सही बोला आपने, भूल जाओ इस बात को। हाँ, कुछ भी फोटोज आपको कभी दिखे, आप बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रॉमा फोटो मेरे पास रखवा दो सारी। सर की एक बार यार फिर से मुस्कान। तालियां एक बार के लिए प्लीज। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू, मुस्कान, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। Here, let's call the last confession of today. लास्ट जी। Oh, Master, I have sinned. All right, what have you sinned, brother? My name is Rajiv. Rajiv. I haven't told this to anybody yet. I'm sexually attracted towards physically handicapped people. क्या? I have read about it on the internet. राजीव अगर दोबारा बोलोगे तेज से, क्या बोला हमें सुनना नहीं चाहिए। हमें भी सुनने में तकलीफ हो रही है। I'm sexually attracted towards physically handicapped people. I've read it about on the internet, and I found out that there is a barrage of people who are into this kink, specific kink, and I've tried certain medications, been to psychotherapy, but nothing has helped. मेडिकेशन पे थे आप? G antidepressants and psychotherapy I have taken. बेसिकली आप ये But- कह रहे हो कि आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं उन लोगों पे जो हैंडीकैप होते हैं? Yeah, physically handicapped. भाई आपने पता किया, आप बीमार, खुद बीमार हुआ आप शायद? Yes. भाई ये मैंगो शेक भी लंगड़े आम का पीता होगा। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ भाई, अगर कोई जैसे मान लो रेड लाइट पे मिलता है, उनकी दुआ लेनी होती है। वो कह रहे हैं भगवान के नाम पे खुद दे दो, कह रहे हैं पहले तुम दो। इन बाकी लौंडे चोले की बसंती के पीछे पड़े हुए, ये ठाकुर के पीछे पड़ो। भाई कब से आपको? हमेशा से यार, ये कौन सा जवानी इमिटेशन ने कोर्स करा होगा इसका? मैंने ये सब कौन सी हरकतें हैं भाई तेरी? तेरे आगे तो कोई इमोशनल नहीं हो सकता भाई साहब। भाई एक चीज अंधे को बताओ, रोड क्रॉस करा रहा है, अपने घर ले जा रहा है। इसकी फेवरेट आइसक्रीम टूटी फ्रूटी है। ये लड़की से बोलता होगा सेट जैसे से समथिंग डर्टी टू, तो वो कहती अपा डब्बा जब्बा। इनका फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिरोशिमा नागासाकी। भाई आपने ये बोला था पैटर्न चेंज का क्या मतलब? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बहुत अर्जेस होते थे, ओके, तो वो अर्जेस अनकंट्रोल हो जाते थे, तो फिर मैं एंटी डिप्रेशंस लेता था। ठीक है। तो वो ज्यादा हेल्प नहीं करते, वो बस आपको स्लो कर देते हैं माइंड को। अच्छा भाई समझ गए कि इस तरह से ये काम कर रहा है दिमाग।
बट जैसे आपने बोला कि फिजिकली जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं आप उन पे अट्रैक्ट होते थे, तो ऐसे कुछ लोग मिले जिनके साथ आपने डेट किया या लाइक जैसे बस आपके अंदर है और ये कहीं ऐसा कोई रियल में नहीं हुआ है कहीं पे? नहीं, जो मेरे साइकोथेरेपिस्ट थे उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, इसके साथ जीना सीखिए, ये ट्रीट तो नहीं हो सकता है। और वो व्हील चेयर से पीछे चले गए। अजीब भाई, आप ऐसे लोगों को मिलते कहाँ हैं डेट करने के लिए? ऐसे स्पेसिफिक जगह तो ये आश्रम्स होते हैं इन लोगों के, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में अप्रोच। अबे ये कौन से आश्रम में है तू ये सब करने? क्या बोल रहा है भाई? होते हैं सर, कम्युनिटी होती है ना। कम्युनिटी होती कि हैंडीकैप कम्युनिटी। तो वहाँ हौसला देने जाना होता है भाई, तू क्या कर रहा है? नहीं बट मतलब क्योंकि सुन के ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। हाँ एग्जैक्टली। तो ठीक लग रहा। हैप्पी हो आप? नो हैं? नो, ही वांट्स टू। और जिनको साथ अट्रैक्ट होते हो वो अट्रैक्ट होते? मतलब आपने कभी ये इस चीज को अंजाम दिया है? सिर्फ अट्रैक्ट होके घर चले जाते हो आप? नहीं दिया है। आपने अभी लास्ट आपने किसके साथ ऐसा किया भैया? लास्ट तो 2 years बैक। ओके। 2 साल से आपने नहीं किया ऐसा कुछ भी? नहीं। शादीशुदा हैं आप? आप शादीशुदा हैं? नहीं, और ये जो व्यक्ति थे इनसे कहाँ मिले आप? ये मतलब लोकेलिटी में ही थे। अच्छा। और ये अपनी कम्युनिटी चलाती है वहाँ पे हैंडीकैप्स की। अच्छा। तो मैं जनरली राजीव भाई, लेकिन आप इसको ऐसा क्यों कि मुझे मैं इसे क्योर करना चाहता हूँ, इसमें कुछ गलत क्या है? मतलब कॉन्सेंट के साथ में मतलब गलत क्यों है इसमें कुछ भी? गलत नहीं सर, लाइफ इफेक्ट होती है, डेली लाइफ ना, उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी आते हैं। अच्छा। पैनिक अटैक्स आते हैं। आप जो प्रॉपर मतलब जिनका सब कुछ ठीक ठाक है उनको देख के आपको कोई फीलिंग नहीं आती है? ठीक ठाक तो बाकी सब भी है। यस। हाँ, तो उनको देख के मतलब आपको कोई ऐसा नहीं लगता, बट आपको जो ऐसे हैं परेशान हैं सेक्सुअल अराउजल जो है वो डिसेबिलिटी देखकर आप उसने इमोशनली उनसे कनेक्ट हो सकते हो जो ठीक ठाक है हाथ पैर। ठीक है भाई। मतलब लड़की आ रही है देखने, ये देख रहा है उसको, अगर वो फिट है तो यही दुआ कर रहा है कि हार्ट टूट जाए बस इसका। मतलब फिर भी अगर देखा जाए तो तू यार नॉर्मल तो नहीं है भाई, क्यों कह रहे नॉर्मल है? मतलब जिसको देख के सिंपैथी आनी चाहिए उसको। नहीं बट ये देखो आप समझो कि ये पहले जो लोग आए थे वो उस पर प्राउड कर रहे थे, बट ये गिल्ट में, ये परेशान है बंदा। तो एक काम करो, रोको अपने आप। रोक रखा है, रोक रहा है 2 साल से, 2 साल से रोका है भाई। 2 साल से आप किया नहीं है या अट्रैक्ट भी नहीं हुए हो? नहीं किया। अट्रैक्ट हो रहे हो? ट्रैक तो हो रहा है। बहुत ही प्यारा शो बना रहे हो यार आप। पहला एपिसोड है भाई। हम लोग ना यहाँ वो क्या बोलते हैं जिस पे टेस्ट करते हैं जानवरों पे, गिनी पिग हैं हम लोग भाई। बट अगर आप किसी ऐसी बंदी से शादी कर लो हाँ, जो सही बात है ऐसी, हाँ। मतलब कुदरती स्पेशली एबल्ड है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी भैया? ओह वेरी इंटरेस्टिंग। यस भाई सीधी बात है। एक हाँ, अच्छी लड़की अच्छा, भाई, बहुत बढ़िया देगी, कुदरत की तरफ से एक आया उसके पास, वो स्पेशली एबल्ड है, आप उससे शादी कर लो। आपको भाई मोहल्ले भटकने ही पड़ेगा। अगर आपको मौका मिले शादी करने का तो आप एक नॉर्मल बंदी से शादी करोगे या एक स्पेशली एबल्ड बंदी से? स्पेशली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने इतना शेयर किया अपने बारे में। बट आई थिंक आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने अभी एक्सेप्ट किया कि आप शादी भी वहां कर सकते हो। इसका मतलब आप सच में उसी तरफ अट्रैक्टेड हो। अच्छी बात। कोशिश करिए सर, आप जहां भी शादी करना चाहते हैं वहां शादी करिए। हमारी तरफ से आपको सर एकदम ओके रिपोर्ट है। आपने जो भी क्या कहते हैं, क्या बोला है, जो भी बताया अपने बारे में, आई थिंक वो एक्सेप्टेड है भाई। हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ नहीं भाई सही है, आप जाओ लड़की का हाथ मांग लो अगर हो तो। उसका छोड़ो, इसे नर्क लेके जाओ। ठीक है, सोल्यूशन तूने बहुत अच्छा दिया है ना? वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अच्छा यार मैं जबान का ही गंदा हूँ इंसान, तो मैं भी अंदर से हम्बल ही हूँ। बट आई थिंक ये एंजल ही डिजर्व करता है बंदा, बिकॉज 100%। हाँ भाई 100%। एक बार तालियां बजाइए इसके लिए। राजीव भाई फेस रिवील करना चाहते हो? नो सर। एक बार नो सर। हाँ बुला लो भाई। बट ठीक है, एंजल को बुलाते हैं, राजीव भाई को लेके जाया जाए। और एक बार जोरदार तालियां राजीव के लिए प्लीज। और एंजल के लिए भी तालियां यार। हाँ एंजल के लिए। बाहर आ जाओ भाई, ले जाओ मतलब। थैंक यू राजीव यार। थैंक यू भाई। एक बार राजीव के लिए तालियां। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इज वेरी मैच्योर फॉर 26 है। उनको इधर 26 के हिसाब से काफी परिपक्व है भाई। इतना तो आता है भाई।
ऑलमोस्ट नींद में हो ऐसे आगे भाई मैं नीचे। उसकी रूह कांप गई मेरी बात सुन के यार। अरे सुनो, इसकी रूह नहीं है। नहीं यार, लेकिन जो उन्होंने बताया वो उनके लिए काफी डिसार्मिंग था। और डिसलोकेटेड भी। चलो अभी बट ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग के पास 5 हैं, इनसे पूछें यार, वो 3 अपन सेलेक्ट करते हैं, हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से विनर कौन होगा वो आप बताओगे। 3 कन्फेशन हम चूज करने के, टॉप 3 कन्फेशन, ठीक है? उसमें से विनर तुम बताना। विनर आप बताओगे, ठीक है? मेरे ख्याल से ट्रेनर को तो रहने देते हैं, वो तो अभिशाप है इस समाज पे। वकालत वाली। हाँ, नहीं ट्रेनर वो जो ट्रेनर तो हो सकता है कर ही रहा हो अभी कि मैं नहीं आ सकता, वर्कआउट कर रहा हूँ। टीचर न्यूज वाली लड़की भाई, वो शी वाज वेरी ब्रेव, वो होनी वेरी ब्रेव। टीचर न्यूज हैंडीकैप भाई भी। रूपाली कन्फेशन नहीं याद है, नाम याद है। अच्छा रूपाली वो डीलर, वही ना? नहीं बट डीलर मतलब रूपाली या ब्लैक मैजिक? नहीं, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, वो तो फालतू का एलिगेशन लगा रहा है अपनी बंदी होने लगा। भाई उसमें कुछ हुआ भी नहीं था यार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 3 हो गए। 3 है हमारा। पहली है रूपाली है, मुस्कान है, और लास्ट में राजीव है। ठीक है, उन तीनों को बुलाया जाए। रूपाली, मुस्कान और राजीव तीनों आए, और एंजल और डीमन को भी भेज दे, एक राइट में खड़ा हो जाए, एक लेफ्ट में खड़ा हो जाए। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं पता कि रूपाली, सॉरी ये क्यों रूपाली हो? रूपाली, ये रूपाली हो गई, आप मुस्कान हो गए, और ये हो गया राजीव। ठीक है, तो एक राजीव भाई एक ही हाथ है आपका, बट ठीक है, आप लोग इसमें से बताइए कि कौन विनर है, और उसी को राजीव। आई थिंक एवरीथिंग एक करके पहले रूपाली के लिए एक बार वोटिंग कर दो। सिर्फ मेरे ख्याल से एक और चीज कर सकते हैं, हम इन तीनों को एक लाइन में मौका दे सकते हैं अपना विनर होने का। हाँ, वो भी मजा है, ये भी सही। तो रूपाली, आप क्यों विनर होने चाहिए इस शो के? माइक तो दो ना, मेरा कान में बता दो। मैं आपके पास खड़ी हूँ तो ये तो बनता ही है। आप हार गए। ठीक है, सेकंड मुस्कान, आप क्यों विनर होने चाहिए शो के? कुछ गलतियों की सजा नहीं, मतलब प्राइज मिलना चाहिए। वाह, मजा भी ले लिया और प्राइज भी। राजीव से पूछो। राजीव भाई, आप क्यों विनर होने चाहिए शो के? मेरे लिए ये कथारसिस था। कथारसिस अरे वो कथा अलग होता है भाई, रवि भाई, कथा ये अलग है। कथारसिस पता है ना आपको क्या होता है? कथारसिस था, सब पता है भाई, लेकिन हर चीज तुम्हें क्यों बताऊं? कथारसिस्ट क्या होता है मुझे नहीं पता है। छोड़ो, कथारसिस बोल रहा है वैसे, बट ठीक है आगे बढ़ते। कथासिस्ट, कथारसिस था। मेरे ख्याल से इस शो का लूजर तो तू ही है। एपिसोड आगे आप जो भी बोलो, बट ठीक है, कथासिस था। बता दो कि पहले बता देते हैं विनर को मिलने क्या वाला है। तो विनर को हम लोग दे रहे हैं क्योंकि बिकॉज वो इतना ज्यादा उनके दिमाग में ट्रॉमा होता है किसी चीज को लेके, अपने कन्फेशन को लेके, तो हम चाहते हैं कि वो लाइफ में 3-4 दिन चिल करे, एंजॉय करे, पार्टी करे। एस्केप रूम इसका नाम इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि उसको एस्केप मिले अपने ट्रॉमा से। इसके लिए हम 3 से 4 दिन के लिए उसको जो है थाईलैंड की एक ट्रिप देते हैं। और अब आप लोग बताइए कि कौन डिजर्व करता है वहां जाना? क्या आप लोग को लगता है रूपाली डिजर्व करती? रूपाली के लिए हूटिंग करो एक बार, हूटिंग रूपाली के लिए। ठीक है, रूपाली के 3 दोस्त आए हुए हैं भाई। ये तो बोले जुम्मा। राजीव के लिए एक बार वोटिंग करो, एक बार मुस्कान के लिए करो। मुस्कान, तो आई थिंक आज की विनर मुस्कान है हमारी तरफ। अरे वाह, तो मुस्कान, आप सब कुछ जीत चुके हो। शुद्धिकरण तो कर दो इनका। अब इनका शुद्धिकरण करते हैं हम लोग। हमारे को वो शुद्धिकरण वाले क्लास लाया जाए, और एक प्लीज आइए साथ में, आइए इधर, आप साथ में आइए। मुस्कान आधे आइए, ये ओल्ड मॉन्क अच्छे से करो, अच्छे से शुद्धिकरण, एकदम शुद्धिकरण हो रहा है। म्यूजिक बैंकॉक की ट्रिप गोस टू मुस्कान। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एस्केप रूम। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, थोड़ी बहुत फटी भी होगी, बट वही तो हमारे शो का फॉर्मेट है, एकदम फाड़ू। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड में कन्फेशंस थोड़े डार्क हो गए, तो इट्स गोना बी मोर डार्कर इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में इससे कोई बेहतर कन्फेशन है, इससे ज्यादा कोई डार्क कन्फेशन है,
आप हमारे शो में इनवाइटेड हैं। मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर दे रहा हूं, उसको भरिए। हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, अपने शो में इनवाइट करेंगे और आपको भी मौका मिल सकता है एक बैंकॉक की ट्रिप जीतने का। दिस इज योर एस्केप मास्टर फ्रॉम द एस्केप रूम, हर्ष गुजराल। सी यू गाइस।